हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान क्लास 12। भौतिक विज्ञान क्लास 12 से रिलेटेड सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूनिट कितने यूनिटों में बांटा गया है और इसका चैप्टर। तो यूनिट नंबर 1 है हमारा स्थिर विद्युत की, यूनिट नंबर टू है हमारा विद्युत धारा, यूनिट नंबर 3 है विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये 8 नंबर का है। इसमें भी नंबर लिखा है कि इस यूनिट से कितने नंबर आ सकते हैं। चौथा है हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, जो कि 8 नंबर का है। और यूनिट नंबर 5 है वैद्युत चुम्बकीय तरंग। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत देखते हैं कितने चैप्टर हैं। तो यूनिट नंबर 1 है स्थिर विद्युत की और दूसरा है विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम स्थिर विद्युत की के अंतर्गत पाठ्यक्रम हम जानेंगे विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र। ये हमारा चैप्टर का नाम है। क्या है? ये हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र। तो हम इसके पाठ्यक्रम को समझते हैं। इसमें है सबसे पहले आवेशन की विधियाँ। सबसे पहले हम समझेंगे आवेश, चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ, कूलाम, स्थिर विद्युत बल का नियम। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर हम आपको बताएंगे और आने वाले भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपको बताएंगे। तो दूसरा है बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण। इसमें इस टॉपिक को हमें समझना है और पढ़ना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आने की संभावना हमेशा रहती है। विद्युत क्षेत्र, इससे भी आते हैं क्वेश्चन। और विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो यहाँ तक हम समझ गए इसके पाठ्यक्रम को। और अब हम चलते हैं टॉपिक पर, यानी कि जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर की तरफ चलते हैं और उस चैप्टर को समझते हैं कि इस चैप्टर में दिया क्या गया है, और उसको आसानी से हम आपको भी समझाते चलेंगे। यहाँ पर हम आ गए हैं। ये नोट्स हम पहले इसलिए बना रहे हैं जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो सके। तो यहाँ पर है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र। तो समझेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश वो पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी जब हम किसी पदार्थ को आवेशित करेंगे तो वह विद्युत तथा प्रभाव को उत्पन्न करेगा, वही हमारा होता है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यदि किसी आवेश के इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो q बराबर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? q बराबर n, जहाँ q कूलाम है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम समझेंगे आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो यहाँ पर हम समझ चुके कि धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धन आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आवेश होता है। और हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन आवेशों का प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण। यानी जब समान इलेक्ट्रॉन होंगे यानी समान आवेश होंगे तो आप दूसरों को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और जब असमान आवेश होंगे तो वो दूसरे को आकर्षण करेंगे, यानी कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षण करेगा और प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है कूलाम स्थिर विद्युत बल का नियम। कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम, जिससे हम समझेंगे कि ये कूलाम क्या होता है, स्थिर विद्युत बल का नियम क्या होता है। तो कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम एक प्रकार के क्या थे? वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नियम दिया, जो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, यहाँ पर जो पहला आवेश है या दूसरा आवेश है, इन 2 आवेशों का क्या होता है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, यफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, या यफ बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ के एक क्या है? के एक विद्युत की नियतांक है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर।
प्रति कूलाम स्क्वायर। और निर्वात तथा वायु में लगने वाले दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 9 गुणे 10⁻⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। यहाँ तक हम समझ गए। अब हम समझेंगे सतत आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत। सतत आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इस फिगर को आप समझिए। जैसे यहाँ पर कोई मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु पर अनेक आवेशों के निकाय के जो अनेक आवेश हैं Q1 Q2 Q3 निकायों के कारण लगने वाला परिणामी बल क्या होता है? लगने वाला जो परिणामी बल होता है उन प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं किसी एक बिंदु है और उस पर Q1 Q2 Q3 द्वारा लगाया गया बल संपूर्ण निकायों के प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं, माना Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट करके Qn आवेश उपस्थित हैं जिनके स्थिति सदिश मूल बिंदु वो से, जिनकी स्थिति सदिश मूल बिंदु मान लेते हैं ये वो है, क्रमशः R1 R2 डॉट डॉट करके Rn है। सर्वप्रथम Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाए जाने वाले बल को F12 कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम F1 से प्रदर्शित करेंगे तो F1 द्वारा लगाया गया F2 पर बल F12 F1 द्वारा 3 पर लगाया गया बल F13 कहलाएगा। इसी प्रकार आगे क्रम बढ़ता रहेगा। और दूसरी जो F2 है, F2 F1 पर लगाया गया जो बल होगा F21 कहलाएगा। और F23 पर लगाया गया बल F23 कहलाएगा। और F24 पर लगाया गया बल F24 कहलाएगा। डॉट डॉट करके इसी प्रकार ऐसा क्रम चलता रहता है। चूँकि F बराबर हमारा होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हम इसके मान पर यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर जहाँ R स्क्वायर है वहाँ पर अगर F21 के स्थान पर रखेंगे तो F21 लिख देंगे। अगर F23 है तो यहाँ पर F23 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर F12 है तो यहाँ पर F12 हो जाएगा। ऐसे इसका क्रम बदलते रहेंगे और जो संख्या है उसको भी बदलते रहते हैं। अब हम चलते हैं विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का वह क्षेत्र है जिसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के आवेशों को रखने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। क्या होता है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत क्षेत्र। जिसे मान लेते हैं प्रत्येक आवेश के चारों ओर, जिसे मान लेते कोई एक आवेश है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है आवेशित कर रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझेंगे। जो विद्युत क्षेत्र हम समझ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम समझने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बिंदु आवेश क्या है, बिंदु आवेश के प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या है, कोई बिंदु आवेश से एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर बल F लग रहा है तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, जहाँ F बल लग रहा है और Q0 हमारा क्या है, आवेश है। ये समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है हमारा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं किसे कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें दो आवेश होते हैं, समान परिमाण के दो आवेश होते हैं। यहाँ पर परिमाण समान है। क्या है? यहाँ पर परिमाण जो है, यहाँ पर भी आवेश है, यहाँ पर भी आवेश है। और प्रकृति क्या है, वो असमान है। यानी समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जो अल्प दूरी होती है हमारी 2D होती है। तो इसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl H+Cl गिव्स आउट HCl। जो इनके बीच की जो दूरी होगी वो हमारी एंगस्ट्रॉन में मापी जाएगी। किसमें? एंगस्ट्रॉन में। इतने अल्पतम दूरी पर ये स्थित होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो इन विद्युत द्विध्रुव को समझने के लिए इन परिभाषाओं को समझना होगा। और इस परिभाषाओं जो हमारे विद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इन परिभाषाओं को आसानी से याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जैसे समझने के लिए यहाँ पर देखिए, समान परिमाण है। क्या है समान परिमाण का अर्थ? यानी कि दोनों तरफ आवेश हैं। और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। क्या है? विपरीत, यानी यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश। और एक दूसरे के क्या है,
2D दूरी पर स्थित है, यानी अल्पतम दूरी पर स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए जो यहाँ पर हम एक समान परिमाण का जो आवेश है, किसी एक निकाय का आवेश हम ले लेते हैं और उनके बीच की दूरी 2D के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी माना समान Q तथा विपरीत प्रकृति के आवेश के दो कण 2D दूरी पर स्थित हो। क्या है? 2D दूरी पर स्थित हो। तो किसी एक कण के आवेश का परिमाण, किसी एक कण के आवेश का परिमाण में से मान लेते हैं यहाँ पर प्लस Q आवेश का परिमाण Q तथा सदिश दूरी 2D के गुणनफल निकाय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2Q × D क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करता है। अब इसका हम एक सदिश राशि है और इसका हम मात्रक हम आपको बताएंगे। इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है, या डेवाई भी कह सकते हैं। विमीय सूत्र LTA होता है। अब हम चलते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर एक हेडिंग बनाया है, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी जब कोई बिंदु है वो अक्षीय रेखा पर स्थित है तो उसका विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है दो बिंदु है, एक -Q कूलाम आवेश है और +Q कूलाम आवेश है, और ये दोनों क्या हैं? अक्षीय रेखा पर स्थित हैं। और -Q और +Q एक दूसरे की कितनी दूरी पर? अल्प दूरी यानी 2D दूरी पर स्थित हैं। तो माना अक्षीय रेखा पर स्थित, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये इसलिए लिख दिया गया है कि आप आसानी से समझ जाएं। और जो यहाँ पर लिखा है, माना अक्ष रेखा पर स्थित एक बिंदु P है। अक्ष रेखा पर स्थित कोई बिंदु एक P है और P के मध्य बिंदु वो R दूरी पर हमें बिंदु P पर ये तथा B बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले हम मानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 है तो E1 बराबर 1/4πε0 Q/AP²। ये जो हमारा यहाँ पर बिंदु, ये इसको हम ये मान लेते हैं, ये P², तो ये P हमारा स्क्वायर हो जाए 1/4πε0 R + D। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है R और ये हमारा हो जाएगा D, R + D का होल स्क्वायर। P A की दिशा में होगा। इसी प्रकार है बिंदु P पर +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो E2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q/BP²। तो यहाँ पर BP जो हमारा है वो R - D का होल स्क्वायर है। क्या है? R - D का होल स्क्वायर। और जो हमारा E है E2 लेस देन E1 है। क्या है? E2 लेस देन E1 है। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर जो है हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E बराबर E1 - E2। यहाँ तक समझ गए। अब हम चलते हैं इसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको समझेंगे। यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है E बराबर E1 - E2। तो E1 का मान यहाँ पर रखेंगे और -E2 का मान यहाँ पर रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो कॉमन है उसको एक तरफ हम लिख देते हैं, Q/4πε0 ये हमें कॉमन ले लिए, और जो ये है हमारा 1/R - D का होल स्क्वायर -1/R + D का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसको हम सॉल्व करते हैं, Q/4πε0 R + D का होल स्क्वायर -R - D का होल स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस गुणा कराएंगे और ये हमारा आपस में गुणा हो जाएगा, R - D का होल स्क्वायर R + D का होल स्क्वायर। तो हमारा बनकर आ जाएगा R⁴ + D⁴। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, Q/4πε0 अगर इसको देखा जाए तो R + D का यानी A + B के होल स्क्वायर पर इसे हम तोड़ेंगे। तो A + B का होल स्क्वायर से हमारा बन जाएगा R² + D² + 2RD माइनस R² + D² - 2RD। ये हमारा A + B और A - B के होल स्क्वायर पर जो सकते हैं। उसके बाद R⁴ + D⁴। अब यहाँ पर जो माइनस है, माइनस से गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा Q/4πε0, इसको ऐसे ही लिखेंगे, R + D का होल स्क्वायर + 2RD, माइनस से गुणा होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो माइनस है यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ पर प्लस और माइनस हो गया, और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इसको और इसके
इसको, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आर प्लस डी का स्क्वायर है प्लस का है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है माइनस का है, तो इसे हम काट देते हैं। और यहाँ पर प्लस का डी स्क्वायर है, यहाँ माइनस का डी स्क्वायर है, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, 2rd प्लस 2rd बराबर हो जाएगा 4rd। 4rd आर की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rd अपान आर की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 द्विध्रुव के लिए है। यहाँ पर है d लेस देन, 3 बार यहाँ पर लेस देन दिया गया है r, अतः d की पावर 4 की तुलना में r की पावर 4 बहुत अधिक है, अर्थात d की पावर 4 उपेक्षणीय माना जा सकता है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। ये हमारा हो जाता है, फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब हम समझेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। अब वहाँ पर हम आपको यहाँ पर ये सबसे पहले आपको ये नहीं समझना है, सबसे पहले आपको हम ये समझा दें। ये अगर आप समझ गए तो ये भी आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी 2d दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी 2d इनके बीच की दूरी हो जाएगी, और जो ए और बी के बीच क्या है, द्विध्रुव बन रहा है। और विद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में एक थीटा कोण बनना है, तो हम समझेंगे यहाँ पर। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि इसके बीच की दूरी 2d है और अल्पतम दूरी 2d है, जिसके कारण इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के मध्य की दूरी 2d है। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2d। यदि इस द्विध्रुव का एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार, यानी इस द्विध्रुव के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखें, थीटा कोण बनाए, तब विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर बल F1 बराबर हमारा हो जाएगा QE। F1 बराबर हमारा हो जाएगा QE, और तथा माइनस क्यू आवेश पर F2 बराबर माइनस QE हो जाएगा। बल F1 व F2 असंगामी है, अतः ये बलयुग्म का निर्माण नहीं करते, क्योंकि ये दोनों हैं वो बलयुग्म का निर्माण नहीं करेंगे। द्विध्रुव एक समान प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है, जो कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास वो करता है। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ से इसे प्रदर्शित करेंगे, तो हमारा हो जाएगा बल का परिमाण गुणे बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो यहाँ पर बल का परिमाण हम कोई भी मान सकते हैं, F1 मान सकते हैं या F2 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम F1 मान लिए हैं, तो टाउ बराबर F1 बराबर QE गुणे 2d साइन थीटा। तो टाउ बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि चूँकि यहाँ पर दिया गया है Q इंटू 2d बराबर P, तो यहाँ पर Q इंटू 2d बराबर हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। क्या है, PE साइन थीटा। ये हमारा फार्मूला निकल कर चला गया। सदिश रूप में टाउ बराबर वेक्टर P वेक्टर E हो जाएगा, P इंटू वेक्टर E। इसका मात्रक जो होता है वो हमारा होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पैरा। इसकी हम विशेष स्थिति आप समझेंगे कि इसकी विशेष स्थिति क्या है। जब थीटा बराबर 0 डिग्री पर होता है तो क्या होता है, अर्थात जब विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित हो, क्या है, अनुदिश संरेखित, यानी थीटा बराबर 0 हो, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की ई की दिशा में हो। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में अगर होगा तो साइन 0 बराबर 0 डिग्री, तथा इस स्थिति में टाउ बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यदि 180 डिग्री पर स्थित होता है तो क्या होता है कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की विपरीत संरेखित है, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो विद्युत द्विध्रुव के विपरीत संरेखित है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इंटू ई के विपरीत हो, तो साइन 180 बराबर 0 डिग्री, अर्थात टाउ बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसे अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री का मान होता है साइन 90 का मान होता है 1, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये हमारी हो जाएगी विशेष स्थिति। इस स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या होता है, अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है, और स्पष्टता P बराबर टाउ अपान E भी लिखा जा सकता है। टाउ बराबर
टाउ अपान ई भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक विशेष स्थिति से रिलेटेड एक परिभाषा निकल कर आई है कि अर्थात क्या है, अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्य करने वाले उस अधिकतम बल का आघूर्ण क्या है, उस पर कार्य करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के समान होता है, जो कि द्विध्रुव के इकाई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर कार्य करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ गए तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका PDF चाहे तो इस नंबर पर आप मैसेज करें और आपको PDF मिल जाएगा।